नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। खेलों का महाकुंभ इस बार फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये महाकुंभ चलेगा। फ्रांस पहले से ही वहां पर सुरक्षा को लेकर कई बार तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। कई अटैक वहां पर हुए हैं, आए दिन प्रदर्शन वहां पर होते रहे हैं, लेकिन ओलंपिक की सुरक्षा को लेकर पेरिस ने इस बार भारत पर भरोसा जताया है। जी हां, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की K9 टीम जो है वो जा रही है। K9 टीम क्या है, इसका काम क्या है, वो हम आपको विस्तार में बताते हैं। K9 टीम है ITBP, NSG, भारतीय सेना, CRPF सबकी मिलीजुली एक टीम जो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद रहती है। इसमें डॉग स्क्वाड होता है, जो अलग अलग फोर्सेस के डॉग जो हैं, ट्रेन डॉग होते हैं, वो इस टीम के साथ चलते हैं। और इस बार पेरिस ओलंपिक में खासतौर पर निमंत्रण भेजा गया है सुरक्षा को लेकर K9 टीम को। जाहिर सी बात है कि K9 टीम जो है पहले भी कई बार अति विशिष्ट लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा चुकी है। CISF के पास भी टीम के सदस्य हैं। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम जितने भी राज्य हैं वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर CISF को तैनात किया गया है। हर सुरक्षा की जिम्मेवारी तमाम विंगों को सौंपी गई है और K9 टीम एक अहम हिस्सा है भारत के भीतर। अब K9 टीम पर भरोसा जताया है फ्रांस ने। निमंत्रण भेजा गया है। 10 लोगों की टीम जो है डॉग स्क्वाड के साथ पेरिस ओलंपिक में सुरक्षा संभालेगी। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां फ्रांस की हैं वो भी वहां पर तैनात होंगी, लेकिन स्पेशल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के विंग हैं उनके भीतर K9 को शामिल किया गया है। ये K9 टीम क्या है, किस तरह से काम करती है, इसमें कौन कौन लोग हैं और इसको बुलाने का महत्व क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं रक्षा मामलों के जानकार फाइनल असाल्ट के एडिटर नीरज राजपूत। पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए ये बात सही है कि भारत की K9 स्क्वाड जा रही है। इस K9 स्क्वाड में 10 स्नीफर डॉग्स हैं और उनके हैंडलर्स भी हैं। और खास बात यह है कि इस K9 स्क्वाड में भारतीय सेना के साथ साथ ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के भी जवान हैं, इसमें CRPF के हैं और NSG के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के, क्योंकि ये चारों जो हमारे देश की, चाहे वो भारतीय सेना हो और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये इन K9 स्क्वाड का इस्तेमाल करती है, स्नीफर डॉग्स का। और K9 नाम को क्यों दिया गया? दरअसल जो डॉग्स होते हैं इनको K9 भी बोलते हैं, तो इसलिए K और 9 ये नाम इनको दे दिया गया, स्क्वाड का नाम दे दिया गया। तो ये K9 स्क्वाड है, ये इसकी जो ट्रेनिंग होती है स्नीफर डॉग्स की, इसमें हमारी जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है ITBP, वो उसने शुरुआत करी इन जो डॉग्स थे, स्नीफर डॉग्स थे, इनको ट्रेन करने की। और ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? दरअसल चंडीगढ़ के पास ही, यहाँ पर इन जो K9 स्क्वाड टीम है, इनकी जो ट्रेनिंग इनकी दी जाती है, वहाँ पर इनके हैंडलर्स होते हैं। और फिर इन्हीं जो ये डॉग्स होते हैं, इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो हमारी CAPF है, इनको भी दे दिया जाता है, चाहे वो CRPF हो या फिर BSF हो, इनको सबको भी दे दिया जाता है। CISF को दिया जाता है, जैसे क्योंकि हम जो जानते हैं CISF की जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशन हैं और जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी सुरक्षा की होती है, तो उनको भी दी जाती है। और अब क्या, जो CAPF है, CRPF, CISF, इन लोगों ने अपनी डॉग्स को जो है ट्रेन करना शुरू कर दिया है। NSG है, क्योंकि NSG की महारत हासिल है एक्सप्लोजिव में, तो उनको स्मेल स्निफ करना होता है कि एक्सप्लोजिव कौन सा है या नहीं किसी बैग में, तो इसलिए NSG को भी जरूरत पड़ती है। भारतीय सेना हम लोग जानते हैं CICT ऑप्स यानी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में स्नीफर डॉग्स की जरूरत पड़ती है, और साथ ही LOC की सुरक्षा के लिए, और अब LAC के लिए भी करने लगे हैं। तो ये जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, इसमें दरअसल जो पेरिस की सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। हजारों की तादाद में जो है वहाँ पुलिस फोर्स होगी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ काउंटर टेररिज्म को भी देखना है उनको वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेरिस में भी काफी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। तो ऐसे में पेरिस की, यानी कि फ्रांस की जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको बहुत बड़ी संख्या में जो है स्नीफर डॉग्स की जरूरत पड़ी हुई, और इतने होंगे नहीं फ्रांस में, पेरिस में होंगे नहीं, इसलिए उन्होंने भारत के साथ, क्योंकि उनका सहयोग है, सिक्योरिटी कॉपरेशन भारत और फ्रांस के दोनों देशों की सरकारें करती हैं, तो इसलिए उन्होंने
भारत से जो है इन मदद मांगी होगी, और इसलिए भारत ने अपनी जो है ये K9 स्क्वाड, जिसमें 10 डॉग्स हैं और उनके साथ साथ उनके हैंडलर्स हैं, भारतीय सेना के, एनएसजी के, सीआरपीएफ के और आईटीबीपी के, ये सब भी वहां गए हैं। और जाने के साथ ही इन्होंने पेरिस ओलंपिक से पहले जो 14 जुलाई को फ्रांस का जो नेशनल डे मनाया जाता है, वहां पर जो भव्य परेड भी निकलती है, तो उसकी सुरक्षा में भी इस K9 स्क्वाड को तैनात किया गया है, किया गया था। और खुद हमारे जो भारत के फ्रांस में यानी पेरिस में जो हमारे राजदूत हैं जावेद अशरफ, उन्होंने इस टीम से खास मुलाकात की जब उन्हें पता चला कि हमारी K9 टीम यहाँ पहुंची हुई है, और उन्होंने जो नेशनल डे मनाया गया था उसकी सुरक्षा में पेरिस में उन्होंने उनका योगदान दिया है। तो अब पूरी दुनिया की नजर भारत के साथ साथ इस पेरिस ओलंपिक में है, क्योंकि भारत, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी फॉरेन में जाकर हमारी जो K9 स्क्वाड है वो बाहर जाकर सुरक्षा प्रदान कर रही है। जैसा कि नीरज ने बताया कि K9 टीम का काम ये होता है, और इस समय भारत के भीतर जो हालात बने हुए हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर भी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व तमाम सुरक्षा बलों के जवान जो हैं आतंकियों की तलाश में लगे हुए हैं, और इनके पास भी वही डॉग हैं जो स्निफर डॉग तमाम इन इंस्टीट्यूट के भीतर में ट्रेंड करके लाए गए होते हैं। ये सुरक्षा का एक अहम हिस्सा होते हैं। कहीं पर भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, या फिर कहीं किसी नारकोटिक्स की खेप को बरामद करना है, हथियारों की कोई मूवमेंट का पता चल जाए कि खेप आ रही है, उसको ट्राई करना है, तो ये स्निफर डॉग उसमें अहम रोल निभाते हैं। और ख़ास करके 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनमें इनको ट्रेन किया जाता है, एक तो हरियाणा में है और एक इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली, और उसके पास एक इंस्टीट्यूट और कहीं पर स्थित है, जहाँ पर 2 से 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। राजस्थान में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आरवीसी का है। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के पास भी 2 से 3 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर स्निफर डॉग को ट्रेन किया जाता है, और इनमें से कुछ K9 टीम का भी हिस्सा रहे हैं। K9 टीम में जो डॉग शामिल किए जाते हैं, जहाँ पर उसमें जो हैंडलर होते हैं, जो सुरक्षा को लेकर जवान होते हैं, वो तमाम विंगों से आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से लेकर भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी, ये तमाम लोग मिलकर किसी चीज़ की सुरक्षा को पुख्ता करते हैं। K9 टीम के जितने भी मेंबर होते हैं, या फिर ये किस तरीके से सुरक्षा को लेकर इनको आमंत्रित किया जाता है, इस पर भी पूरी विस्तार से जानकारी दी है नीरज राजपूत ने। ये शायद पहला ऐसा मौका होगा, और इतना बड़ा पेरिस ओलंपिक होने जा रहा है उसकी सुरक्षा में। और खुद हमारे जो भारत के फ्रांस में यानी पेरिस में जो हमारे राजदूत हैं जावेद अशरफ, उन्होंने इस टीम से खास मुलाकात की जब उन्हें पता चला कि हमारी K9 टीम यहाँ पहुंची हुई है, और उन्होंने जो नेशनल डे मनाया गया था उसकी सुरक्षा में पेरिस में उन्होंने उनका योगदान दिया है। तो अब पूरी दुनिया की नजर भारत के साथ साथ इस पेरिस ओलंपिक में है, क्योंकि भारत, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी फॉरेन में जाकर हमारी जो K9 स्क्वाड है वो बाहर जाकर सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये शायद पहला ऐसा मौका होगा, और इतना बड़ा पेरिस ओलंपिक होने जा रहा है उसकी सुरक्षा में। इन्होंने जो K9 स्क्वाड है अपना जो इनकी भूमिका है सुरक्षा की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण पिछले कई सालों से ये निभा रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड जब होती है 26 जनवरी को, राजपथ पर होती है, कर्तव्य पथ पर, वहां पर इनकी सुरक्षा इन्हीं K9 स्क्वाड को दी जाती है, स्नीफ करने के लिए। एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कोई सस्पिशियस आइटम तो नहीं है इनका। हम लोग एयरपोर्ट्स के तो जानते हैं, और इसके साथ साथ भारतीय सेना भी इनका इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना की मेरठ में जो आरवीसी सेंटर है, रीमाउंट एंड वेटनरी कोर, वहां पर इनकी ट्रेनिंग इन डॉग्स की दी जाती है। सहारनपुर में भी सेंटर है, वहां पर भी ट्रेनिंग इनकी दी जाती है, डॉग्स की दी जाती है। तो ये दिखाता है। और साथ ही नक्सल एरिया में सीआरपीएफ बड़ी संख्या में इन स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल करती है। इन स्नीफर डॉग्स में हम लोग जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड होते हैं, बेल्जियन मेलोनीस होते हैं, और हमारे जो देसी जो ब्रीड्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल अब भारतीय सेना और आईटीबीपी करने लग गई है। उनकी खास ट्रेनिंग के हम लोग देखते ही हैं, वीडियोस आते हैं। और न केवल इनकी ट्रेनिंग के, हमने देखा है कि इन्होंने किस तरह से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी किया। कश्मीर में हमने देखा था, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, भारतीय सेना की एक डॉग ने एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। हालांकि उस डॉग की उसमें मौत भी हो गई थी, क्योंकि उस टेररिस्ट ने क्लोज रेंज से उस पर फायर भी कर दिया था AK-47, लेकिन पकड़ने में मदद की थी उसने। और नक्सल एरिया में तो छत्तीसगढ़ LW एरिया में तो काफ़ी मदद करते हैं आईईडीज को स्नीफ करने में, एक्सप्लोजिव को स्नीफ करने में, ये हमारे डॉग्स जो हैं। और शायद यही वजह है G20 में भी, सिक्योरिटी में भी इन्हीं K9 स्क्वाड को लगाया गया था।
और इसलिए जब पेरिस ओलंपिक में फ्रांस को जरूरत पड़ी स्नीफर डॉग्स की, तो उन्होंने भारत की मदद दी और भारत ने बढ़ चढ़कर मदद करने का भरोसा दिया, और न केवल भरोसा दिया बल्कि अपनी पूरी टीम को, स्क्वाड को, K9 स्क्वाड को भेज दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत और फ्रांस दोनों ही जो है सामरिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और दोनों की मित्रता जो है बहुत मजबूत है, चाहे वो हथियारों के क्षेत्र में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो या फिर सिविलियन क्षेत्र में भी हो। जैसा कि नीरज ने बताया कि K9 टीम एक प्रमुख सुरक्षा का अंग है जिसे इस बार फ्रांस ओलंपिक में बुलाया गया है। एक डिटेल हमारे पास है जो हम शेयर कर देते हैं आपके साथ कि भारतीय राजदूत जो फ्रांस में हैं, जावेद अशरफ, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि K9 टीम को फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर ही आमंत्रण भेजा गया है। अब वो जो निमंत्रण है उसके आधार पर ही जहां से हैंडलर्स व सुरक्षा विंग से जुड़े अधिकारियों की टीम वहां पर रवाना होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहले भी पेरिस में जो पेरिस परेड होती है उसकी सुरक्षा भी K9 के जवान, इनके हैंडलर्स, इनके डॉग कर चुके हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परेड में विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और अब इस बार जो पेरिस ओलंपिक हैं उसके लिए भी स्पेशल इस टीम को बुलाया गया है। ये भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ विदेशों में भी हमारी टीमें जो हैं वो चाहे स्पेशल फोर्सेस के जवान हो या तमाम जो सिक्योरिटी के विंग हैं उनके जवान हो, उनको खास महत्वता दी जाती है।